जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस कोरोना काल में शिक्षण कार्य में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो है यूट्यूब का प्रयोग किया जा रहा है। तो उसी के माध्यम से आज हम कक्षा 12 क्लास में जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिनका उपनाम है, उनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास का छोटा सा अंश आपके पाठ्यक्रम में पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जिसमें वियोगिनी राधा से पवन दूतिका बनकर श्री कृष्ण के पास राधा जी अपने संपूर्ण दुखों को समाहित करके उनके पास भेजा है। कवि द्वारा राधा की विरह वेदना का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है और जिसमें विशेष रूप से उनके विशेष दुखों को चित्रित किया गया है। सारांश इसमें यही है। चलते हैं मैं आगे अपने पाठ्यक्रम पर, जिसमें पहला पद है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। राधा जी बैठी खिन्ना एक दिवस, खिन्ना मीन्स दुखी मन से, एक माने एक, दिवस माने दिन, वे से अभिप्राय है राधा से, गेह माने घर, अकेली मीन्स अकेली, उनके साथ कोई और नहीं था। एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते। जब वो अकेली बैठी हुई थी तो उसमें भाव यह छिपा हुआ है कि राधा जी अपने परम प्रिय कृष्ण को उनको याद सता रही है। तो उसी का वर्णन आगे पंक्ति में है कि आगे आके आंसू दृगयुगल में थे। तो उनके दोनों, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, आंसू में अश्रुधारा। जब कोई व्यक्ति किसी दुख से पीड़ित होता है तो उसकी आँखों से जो जल प्रवाह होता है उसी को हम आंसू की संज्ञा देते हैं। तो आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते। तो राधा जी के दोनों आँखों से इतनी अश्रुधारा बह रही थी कि वो ठीक उनके आँखों के नीचे जो पृथ्वी, धरा मीन्स पृथ्वी थी, वो सारी भीग गई थी। अर्थात उनको उस समय दुख अधिक जो है था। इसके कारण जो है उनके दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी और उस अश्रुधारा के बहने के कारण पृथ्वी जो है उनके सामने की भीग गई थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इसी समय, सदन मीन्स घर, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसका अर्थ नीचे की लाइन से निकलेगा कि उसी समय प्रातःकालीन सुपवन, सुपवन मीन्स शीतल हवाएं, जो प्रातः में हवाएं चलती हैं तो वो शीतल होती अर्थात ठंडी होती है। इसी मीन्स उस घर में,
काल मीन्स समय, वातायन मीन्स खिड़कियों, वातायन मीन्स खिड़कियों। उसी समय जो है प्रातःकालीन चलने वाली सुगंधित एवं शीतल हवाएं जो है उन खिड़कियों के रास्ते से धीरे से आई, धीरे, अब ऊपर की लाइन पे हम जाएंगे, आई धीरे से, तो उसी समय धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध, पुष्प माने फूल, सदगंध मीन्स उस पुष्पों से सुगंधित, पुष्पों से सुगंधित युक्त हवा धीरे से उस घर की खिड़कियों से जो है राधा के शरीर को स्पर्श किया। आई बात समझ में? बातें समझ में आई? स्पर्श किया तो राधा जी को जब हवाएं, वो सुगंधित और शीतल हवाएं उन खिड़कियों के माध्यम से उस घर में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के बाद उनके शरीर को स्पर्श करती हैं, तो राधा जी का उस समय जो है दुख अत्यधिक बढ़ जाता है। इसी का वर्णन अगले पंक्ति में जो है कवि कर रहा है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यो। संतापों मतलब किसी के दुख से अत्यधिक पीड़ित हो जाना, उसे कहते हैं संतापों, बहुवचन शब्द है संतापों। उनको जो है दुख उस समय बहुत अत्यधिक था। किसको? राधा जी को जो है उस समय दुख बहुत अत्यधिक था। किस प्रकार का दुख था कि उनके परम प्रिय कृष्ण उनका साथ छोड़कर जो है मथुरा चले गए थे। इसी कारण जो है उनको उस समय दुख अधिक था। तो संतापों को विपुल, विपुल माने अत्यधिक, बढ़ता मतलब बढ़ता हुआ, देख मतलब देख कर दुखता हो। राधा जी का कहने का अभिप्राय है कि जब पवन के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो सुगंधित हवा उनके शरीर को स्पर्श करती है, तो उसके स्पर्श करने से उनका दुख जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। तो पवन के तरफ संकेत करते हुए राधा जी कहती हैं कि किसी के दुख को देखकर किसी को जो है दुखी होना चाहिए, अर्थात उसको सताना नहीं चाहिए, यही दुखिता हो। राधा जी कह रही हैं, आगे फिर कह रहे हैं, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यो। तो उससे जो है किससे? पवन से। धीरे बोली पवन से, स दुख माने दुख से परिपूर्ण होकर, स दुख से परिपूर्ण होकर धीरे से राधा जी जो है श्रीमती राधिका यो। श्रीमती शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राधिका। तो उस समय राधिका जी जो है दुख से परिपूर्ण होकर पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। सताती मतलब दुख देना, किसी को प्रताड़ित करना। वो कह रही हैं राधा जी पवन दूतिका से कि हे प्यारी प्रातः चलने वाली शीतल सुगंधित हवाएं, तू मुझे क्यों जो है अत्यधिक सताने का काम कर रही हो। मैं तो स्वयं इस समय दुख से परिपूर्ण हूँ, तो मेरे दुख को अत्यधिक तुम बढ़ाने का काम क्यों कर रही हो। आई बात समझ में? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कह रही हैं राधा जी पवन दूतिका को, क्या तुम भी कलुषित माने दूषित, काल माने समय, क्रूरता माने निर्दयता। राधा जी कह रही क्या तुम भी जो मेरा निर्दयी समय चल रहा है उससे तुम भी दूषित हो गई हो, और इसी से दूषित होने के कारण तुम मुझे सताने का काम कर रही हो। मैं तो दुख से स्वयं पीड़ित हूँ इस समय। आई बात समझ में? उससे प्रश्न करती। कौन? राधा जी उससे प्रश्न करती। किससे? पवन से। क्या तुम भी काल रूपी निर्दयता से दूषित हो गई हो, और उसी के कारण जो है तुम भी मुझे सताने का काम कर रही हो, तुम भी मुझे अत्यधिक दुख देने का काम कर रही हो। कहने का भाव यह है कि मैं तो स्वयं इस समय दुख से पीड़ित हूँ। आई बात समझ में? पुनः आगे
कवि अपनी बात को बढ़ाते हुए लिखता है कि राधा जी पवन दूत क्या से और क्या कहती हैं, इसी का वर्णन अगले पंक्ति में है, अगले पद में है। राधा जी, यहाँ थोड़ा आपको समझना होगा, राधा जी जब इतनी बात पवन दूत क्या से कहती हैं तो उससे यह निवेदन करती हैं, हे पवन, तुम मेरा जो है यह दुख भरा संदेश ले जाने का काम मेरे प्रिय कृष्ण के पास कर दो। तो यह बात जब राधा जी पवन से कहती हैं तो पवन जो है राधा जी की बात को स्वीकार कर लेती है और दूतिका बनकर जो है राधा जी के संपूर्ण दुखों की चर्चा करने हेतु, बताने हेतु वह जो है कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह पवन दूतिका जाने के लिए तैयार हो जाती है तो राधा जी अपनी बात जो है उसको कैसे समझाती हैं और ये भी बताती हैं कि रास्ते में तुम्हें तमाम प्रकार के विघ्न पड़ेगी, बाधाएं पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उन विघ्न बाधाओं को जो है पीछे छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है और मेरे प्रिय के पास मेरी दुख भरी कहानी जो है, मेरा दुख भरा संदेशा पहुँचा देना है। इसी का वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी आगे के पद में कर रहे हैं। और राधा जी उस पवन दूतिका को समझाते हुए क्या कहती हैं, इसका भी उल्लेख है इसमें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए उससे बता रही हैं कि उनका शारीरिक ढांचा किस प्रकार का, उनकी शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, क्योंकि तुम में तो बोलने की शक्ति है नहीं, पूछने की शक्ति नहीं है, तुम संकेतों के माध्यम से ही पहचान सकती हो। इसलिए जो है उनके शारीरिक वर्ण के बारे में राधा जी यहाँ पवन दूतिका को समझा रही कि मेरे प्यारे नव जलद से। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्यारे, नव माने नवीन, जलद मतलब बादलों, जल से युक्त, श्याम रंग के बादल, सांवले रंग के बादल। कंज मिश्र कमलवत रूपी, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कजरारे नेत्र वाली। इन बात समझ में। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्रिय कृष्ण जो है नवीन, सांवले, सुंदर शरीर वाले और कमलवत रूपी नेत्र वाले हैं, वे इसी प्रकार के हैं। जाके आए न मधुबन से अवन भेजा संदेशा। कह रही कि वो मेरे सांवले सुंदर शरीर वाले कमलवत रूपी नेत्रों वाले मेरे प्रिय मधुबन, मधुबन मीन्स मथुरा या उसी को वृंदावन आप कह सकते हैं। मथुरा से थोड़ा आगे स्थान है वृंदावन। आई बात समझ में ना। तो कह रहे हैं कि मेरे प्रिय मुझसे कह करके गए थे कि मैं कुछ दिन के लिए मथुरा जा रहा हूँ, अर्थात वृंदावन जा रहा हूँ और कुछ दिन में वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो जाने को तो मेरे पास से चले गए, लेकिन न तो मुझे कोई संदेशा ही भेजा और न पुनः जो है वापस लौटकर मेरे पास आए। आई बात समझ में। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। अपने दुख का वर्णन करते हुए राधा जी पवन दूतिका को बता रही हैं कि मैं उसी के कारण, किसी कारण, अपने उस प्रिय कृष्ण के कारण मैं रो रो के, मैं अपने उस प्रिय के दुख के कारण रो रो के जो है मेरी पागलों जैसी स्थिति हो गई है। बावली, बावली माने पगली, पागल। मेरा जो है उस प्रिय के दुख के कारण जो है रो रो कर जो है मेरी पागलों जैसी स्थिति हो गई है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। तो राधा जी पवन दूतिका को इन सब सारी बातों को समझाते हुए कह रही कि जाके मेरी सब दुख भरी कहानी जो है मेरे श्याम को, मेरे कृष्ण को, मेरे कान्हा को जो है यह सारी कहानी जो है रो रो के तुम जो है सुना देना कि तुम्हारी राधा जो है तुम्हारे बिना निरंतर जो है रो रो कर उसका इतना बुरा हाल हो गया है कि उसकी पागलों जैसी स्थिति हो गई है।
बातें समझ में आई। पुनः आगे जी राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि तुम जब आगे रास्ते में जाओगी तो तुम्हें तमाम प्रकार के मन को मोह लेने वाले स्थान, उपवन, वन इत्यादि मिलेंगे, लेकिन वहाँ की सुंदरता को देखकर तुम विश्राम मत कर लेना कि जिससे जो है तुम मेरी जो है याद भूल जाओ और मेरे प्रिय के पास जो है मेरा संदेशा न पहुंचा पाओ, ऐसा तुम न करना। इन्हीं सब बातों को जो है आगे यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बता रहे हैं कि राधा जी क्या कह रही हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किदनी मंज कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ न विश्राम लेना। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू, भवन माने घर, तज माने त्यागना, या उसको हम सरल और भाषा में कह सकते हैं छोड़ना। बातें समझ में आई ना। कह रही हैं राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर, अल्प, अल्प माने थोड़ा, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितने मंज कुंजे मिलेंगी। तो आगे बढ़ने पर सुंदर दिखाई देने वाली, मन को सुख देने वाली कितनी जो है मनोहारी कुंज वृक्षों की मनोहारी छाया तुम्हें मिलेगी, कुंज के वृक्ष मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। उन मनोहारी कुंज वृक्षों की प्यारी छाया जो है, मृदुल मीन्स मीठी, स्वर माने आवाज, मोह, मोहना मीन्स आकर्षण करना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तो वो उनकी प्यारी छाया, मीठी आवाज़ जो है वो तुझे मोह लेगी, अर्थात अपने तरफ आकर्षित कर लेगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ न विश्राम लेना। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जो है वहाँ मेरे दुख की तरफ देख लेना, तब शायद तुझको जो है मेरी याद आ जाएगी कि राधा जी मुझे किस कार्य के लिए भेजी हुई है। तब तुम शायद जो है वहाँ पर विश्राम, विश्राम माने आराम, तब तुम शायद वहाँ आराम नहीं करोगे और निरंतर आगे बढ़ जाओगे। पुनः आगे कह रही हैं राधा जी कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए पुनः कह रही कि जैसे थोड़ा आगे, जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, सरस मीन्स सुंदर, रव माने कलरव, धाम माने स्थान, सत पुष्प वाला मतलब विभिन्न प्रकार के पुष्पों से युक्त, अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे दो बार आया है, एक की बात नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे, बहु, बहु माने विविध, द्रुम माने वृक्ष, लतावान मतलब लताएं, सौंदर्यशाली मतलब सुंदरता से परिपूर्ण। जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी वहाँ पर विविध प्रकार के जो है कलरव करते हुए स्थान, सत पुष्पों से युक्त, सक्त पुष्पों से युक्त अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष और लताएं देखने को मिलेगी जो बहुत ही सुंदर हैं और उनकी सुंदरता जो है तुझे आकर्षित कर लेगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और आगे मन को मोह लेने वाला प्यारा वृंदावन विपिन, वृंदावन, वृंदा मतलब वृंदा, विपिन माने वन, स्थान, अर्थात इसको जब संयुक्त में हम कहेंगे तो वृंदावन कहेंगे, विपिन मीन्स होता है वन। तो जैसे तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी
तो तुम्हें वृंदावन मिलेगा। वह जो है मन को मुग्धकारी, वह मन को मोह लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि तुम इस वन में, वृंदावन में आना जाना, तुम्हें जो है इसकी सुंदरता को देखने से मैं रोक नहीं रही हूँ, लेकिन मुँह माना न होना। लेकिन उस वृंदावन की सुंदरता को देखकर मुझसे जो है मुख मत मोड़ना। मुँह माना मतलब मुख मत मोड़ना, अर्थात मेरे दुखों को भूल मत जाना, मेरे दुखों को याद रखना, तभी तुम निरंतर जो है आगे रास्ते पर बढ़ जाओगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा जी पवन दूतिका को पुनः समझाते हुए आगे कह रही हैं कि जाते जाते अगर तुम्हें, पथ माने रास्ता, तुम्हें रास्ते में जाते जाते क्लांत कोई दिखाए, क्लांत माने दुखी, क्लांत माने दुखी, तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो तुम सन्निकट माने नज़दीक, पास, तो तुम उसके नज़दीक जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके पास जाकर के उसके दुखों को मिटा देना, अर्थात दूर कर देना। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर धूप में रास्ते में हम जा रहे हैं, हवा नहीं चल रही है तो बहुत कष्ट होता है। अगर हवा चलती रहती है तो धूप कितना भी तेज हो तो वह उसका असर शरीर पर पड़ता नहीं है। है बात समझ में? तो वही कह रही हैं राधा जी कि जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके नज़दीक जाकर, उसके पास जाकर तुम उसके दुखों को दूर कर देना। और क्या कह रही हैं? धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, तुम धीरे धीरे, परस, परस माने स्पर्श, परस माने स्पर्श करना, स्पर्श करना, इसको देशज शब्द में कह रहे हैं सहलाना। है बात समझ में ना? गात, गात माने शरीर, उत्ताप, उत्ताप माने जो है गर्मी से युक्त दुख, खोना, खोना माने दूर करना, खोना मीन्स दूर करना। तो तुम धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके और उसके शरीर में जो गर्मी से युक्त दुख है उसको तुम दूर कर देना, जिससे उसको क्या हो, आराम मिल जाए। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और तुम सदगंधों से युक्त, सुगंध से परिपूर्ण जो तुम हो, उससे जो है श्रमित जन, श्रमित माने श्रम करने वाला, जन माने लोग, जो लोग श्रम करने वाले हैं उनको जो है अपने सदगंधों से अर्थात सुगंधों से हर्षितों सा बनाना। हर्षितों माने आनंद, हर्षितों माने आनंद, उनको जो है अपने सदगंधों से जो है उनको आनंद पूर्वक बना देना, अर्थात उनको खुशहाल कर देना, आनंदित कर देना। आगे पुनः राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि और क्या करना, अगर रास्ते में जाते समय और तुम्हारे सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो तो तुम्हें क्या करना है, इसको बता रही हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि तुम्हें और क्या करना है। रास्ते में जाते समय ऐसी स्थिति अगर तुम्हारे सामने आ जाए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कह रही हैं राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कि अगर रास्ते में जाते हुए कोई जो है लज्जा और शील से युक्त रास्ते में जाते हुए कोई महिला दिखलाई दे,
आई बात समझ में ना। कोई जो है लज्जा और शील से युक्त रास्ते में जाती हुई कोई महिला दिखलाई दे तो क्या करना, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो कह रही हैं कि उस समय तुम उस सुंदरी अर्थात उस स्त्री के जो है विकृत माने अस्त व्यस्त, वसना माने वस्त्र, तो तुम उसके शरीर से उसके वस्त्र को अस्त व्यस्त मत करना। आई बात समझ में ना। भाव यहाँ है कि जब हवा चलती है तो अगर कोई जो है महिला लज्जा और शील से युक्त कोई महिला रास्ते में जा रही तो हवा चलती, तो हवा चलने के कारण उसके अंगों पर पड़े हुए वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो जाते, अर्थात इधर उधर हो जाते। आई बात समझ में। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वही समझा रही हैं राधा जी पवन दूतिका कि तुम्हें रास्ते में जाते हुए कोई लज्जा और शील से युक्त स्त्री दिखलाई दे तो तुम जो है उस स्त्री को शरीर पर पड़े हुए वस्त्र जो है इधर उधर मत करना। आई बात समझ में ना। और क्या करना, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले शांति खोना। अगर तुम्हें यह समझ में आए कि यह रास्ते पर चलती हुई स्त्री चलते चलते थक गई है तो उसको जो है अपनी गोद में ले लेना। आई बात समझ में। अपनी गोद में ले लेने से अभिप्राय है कि जो है उसके ऊपर जो है छाया करते हुए और सुंदर शीतल हवाओं से उसे अभिभूत कर देना। गोद लेने से अभिप्राय यह है। आई बात समझ में ना। जो थोड़ी सी श्रमित हो वो गोद ले शांति खोना। तो तुम जो है उसको अपने शीतल हवाओं और क्रियाओं के द्वारा जो है उसके मन स्थिति को शांत कर देना, खो देना अर्थात दूर कर देना, जिससे वह अपने को जो है आराम महसूस कर सके। कौन? स्त्री। और आगे क्या कह रही हैं, ओठों की और कमल मुख की म्लाननाएं मिटाना। और क्या करना, उसके ओठों की और कमल मुख और उसके ओठों की और कमलवत रूपी मुख की म्लाननाएं से अभिप्राय है कि मुरझाना। म्लाननाओं से अभिप्राय है मुरझाना। जैसे रास्ते में चलते हुए जो है वास्तविक जो चेहरे की चमक होती है, विशेषकर यहाँ महिलाओं की बात है, तो वह जो है उसका मुखमंडल और उसके ओठों की लालिमा जो है थोड़ा फीकी पड़ जाती है, कम हो जाती है। तो उसी की बात जो है यहाँ पर राधा जी पवन दूतिका को समझा रही हैं। तो तुम जो है उसके ओठों की और उसके कमलवत रूपी मुख की सुंदरता को और अत्यधिक जो है बढ़ा देना, अर्थात कम होने मत देना। मिटाना माने दूर कर देना। जो उसके ओंठ पर और कमलवत रूपी मुख पर जो मुरझाए होने का भाव दिखलाई देता हो तो उसको तुम दूर कर देना। आई बात समझ में ना। मिटाना माने दूर कर देना। आगे पुनः राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई जो है क्लांता कृषक ललना, क्लांता मतलब दुख, कृषक माने किसान, ललना माने पुत्र। आई बात समझ में। अगर रास्ते में जाते हुए तुम्हें खेत में कार्य करते हुए कोई किसान का पुत्र दुख से परिपूर्ण दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो
तुम वहाँ पर धीरे धीरे परस करके अर्थात स्पर्श करके उसके दुखों को मिटा देना। भाव यह है कि उसके संपूर्ण शरीर पर जो है अपनी सुगंधित और शीतल जो हवाएं हैं, जो तुम्हारा गुण है, उससे जो है उसको परिपूर्ण कर देना, जिससे उसका दुख दूर हो जाए। आई बात समझ में ना? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उस किसान के पुत्र के दुख को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। उपमा अलंकार है। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए उस कृषक पुत्र के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है कि जाता कोई जलद, जलद माने बादल, जल से युक्त बादल, बदली जिसे आप कहते हैं। व्योम माने आकाश, व्योम माने आकाश। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो क्या करना? बादल जब आ जाते हैं आसमान में तो क्या हो जाती है पृथ्वी पर? छाया। और जब छाया हो जाती है, धूप से छाया हो जाती है, तो आप सुख का अनुभव करने लगते हैं कि नहीं ना? यहाँ उपमा अलंकार है। तो वही यहाँ राधा जी पवन दूतिका को समझा रही हैं उस किसान पुत्र के बारे में तुम्हें क्या करना है कि आकाश में जाता हुआ तुम्हें कोई बादल दिखाई दे तो क्या करना? व्योम में तो उसे ला, तो तुम उन बादलों को उस कृषक पुत्र के ऊपर ला देना। आई बात समझ में ना? तो छाया द्वारा, और जब बादल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी वहाँ पर? छाया। तो छाया द्वारा सुखित करना, तो तुम उन बादलों की छाया से उसे सुखी कर देना। तप्त भूतांगना को, तप्त मतलब तपना, तप्त मीन्स गर्मी, जो गर्मी से, भूतांगना माने स्त्री, भूतांगना माने स्त्री। उस समय जो है, उस अगर यहाँ भाव छिपा हुआ है, उस समय अगर उस किसान की स्त्री भी वहाँ पर हो तो उसको अपने छाया द्वारा जो है, वो जो गर्मी से अभिभूत है, जो गर्मी से परिपूर्ण है, उस भूतांगना को जो है सुख प्रदान कर देना। आई बात समझ में ना? जिससे वो अपने को सुखी अनुभव करने लगे। आगे आगे बढ़े, चलिए ठीक।